हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आज 1 मार्च है और आपके पास 6 महीने और बाकी है। सितंबर में आपका एग्जाम है और 6 महीने बहुत ही ज़्यादा होते हैं। चाहे आप किसी प्रकार की किताबों को पढ़िए या किसी प्रकार के नोट्स बनाइए या पेपर विश्लेषण कीजिए, 6 महीने के अंदर आप किसी भी प्रकार के एग्जाम को फाइट कर सकते हैं, चाहे आपका लेवल 0 ही क्यों ना हो। तो आपको एक एक चीज़ को दिखाऊंगा और आपको उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। आपको अच्छे से, एक बार मैंने पहले भी कहा था, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को पूर्ति करने के लिए आपको नेक्स्ट एग्जाम का इंतजार करना होगा। इसलिए आपको जो एग्जाम है उसी एग्जाम को आपको फाइट करना है। तो बात करेंगे जीके की। और आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आपके सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का एग्जाम हुआ है। किसका? संस्कृत विभाग का एग्जाम हुआ है। इसी तरह से आपके यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का आपके संस्कृत विभाग का एग्जाम हुआ है। दोनों ही एग्जाम अभी आपके यहाँ पर दिसंबर में 2024 में अभी 2-3 महीने पहले ही हुए हैं। इन दोनों में आपको एक चीज कॉमन दिखाई दी होगी। अगर आपने नोटिस किया होगा तो जरूर नोटिस करना। इन दोनों में कॉमन क्या है कि आपके जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड है, इन दोनों में आपके राजस्थान जीके है। क्या राजस्थान जीके है? वो बिल्कुल समान है। क्या है? बिल्कुल समान है। चाहे आपके संस्कृत विभाग वाला हो या आपकी या सामान्य शिक्षा विभाग वाला हो। सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत विभाग में दोनों में ही राजस्थान जीके बिल्कुल समान है। और आपको पता होगा राजस्थान जीके से 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। 30 से कम अभी तक एक बार भी क्वेश्चन कम नहीं आए हैं और 35-40 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी एवरेज मार रहे हैं कि 30-35 क्वेश्चन यहां से आते हैं। अब अगर आपके यहां से बात करें, 100 क्वेश्चन टोटल आपके सेकंड ग्रेड में आएंगे और उसमें से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 20 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के। बच्चे कितने? 70 क्वेश्चन बच्चे। 70 क्वेश्चन में से अगर 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आ रहे, बच्चे 40 ही। तो आपको यहाँ पर राजस्थान जीके के जो 30 क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देखो, आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में बिल्कुल समान है। बिल्कुल भी किसी प्रकार का सिलेबस में अंतर नहीं है। बिल्कुल वैसा का वैसा ही सिलेबस है दोनों में, फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड है। दोनों को पेपरों को आप देखो, जीके के पेपरों को दोनों को देखो किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। चलो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो, अब यहाँ पर मैं बात करता हूं। आपके यहाँ पर देखो, आपके जो यहाँ पर जो आपका है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और संस्कृति, ये टॉपिक है। सेकंड ग्रेड का सिलेबस ये है और फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस ये है। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में क्या है? कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बेराट। फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बेराट। केवल आपके 4 सभ्यताएं हैं दोनों में, केवल 4 सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है। दोनों में बिल्कुल समान है। इसी तरह से यहाँ दूसरा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर, जालोर। और फर्स्ट ग्रेड में भी केवल क्या है? मेवाड़, रणथंभौर, जालोर। इसमें भी 3 ही रियासतों के बारे में है, दोनों में बिल्कुल समान है। इसी तरह से गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, इसमें भी गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान बिल्कुल समान है। राजस्थान के मुगल में आपके राणा सांगा, प्रताप, मानसिंह, चंद्रसेन, राय सिंह और राज सिंह 6 शासक है। तो यहाँ पर भी आपके केवल 6 ही शासक है, बिल्कुल समान है। 1857 क्रांति, 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागृति, पंजाब मंडल आंदोलन, किसान जनजातीय आंदोलन, बिल्कुल वैसा का वैसा ही सिलेबस है। बिल्कुल भी 1% भी असमानता नहीं है। इसी तरह देखो, आप यहाँ पर देखोगे, आप यहाँ पर समाज धर्म में लोक देवता, देवियां, लोक संत सब वैसे ही है। चित्रकला या मेले त्योहार, रीति रिवाज, आभूषण, लोक संगीत, भाषा, साहित्य, बिल्कुल वैसा का वैसा सिलेबस है। जब आप बताओ, जब बिल्कुल वैसा का वैसा सिलेबस है तो पेपर भी उस हिसाब से आएगा, क्वेश्चन भी उस हिसाब से आएंगे। तो उस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। तो अभी आपके पास 6 महीने हैं, तो क्यों ना आप एक काम कीजिएगा। आपको काम क्या करना है? देखो, मैं आपको गाइडेंस कर सकता हूं। अभी जैसे मैं आपको मेरी मार्कशीट बताऊं, ये मेरी मार्कशीट देख लेना आप। ये देखो, ये मेरी मार्कशीट है। ये मेरे देखो यहाँ पर ये 2013 की मार्कशीट है सेकंड ग्रेड की। इसमें देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 156 मार्क्स किसमें? जीके में 156.49, लगभग 157 मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पर। कितने में से? 200 में से 200 में से 157, मतलब मेरे यहाँ पर 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन में से मेरे यहाँ पर 85 क्वेश्चन राइट थे। कितने क्वेश्चन राइट थे? 85 क्वेश्चन राइट थे। 85 का मतलब ये था कि क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर 95 मेरे किए, लेकिन वहां पर -10। देखो, आप कैसा पेपर हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कुछ भी हो, आपके 10 से 15 क्वेश्चन तो आराम से गलत निकलेंगे ही निकलेंगे। इसी तरह से मेरे भी 8-10 क्वेश्चन ऐसे गलत निकले, तो उनकी माइनस मार्किंग करते हुए
मेरे क्वेश्चन यहाँ पर 79 ही रह गए, 19 से 80। तो इस तरह से मान सकते हैं कि 80 स्कोर तो जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। और जीके की वजह से ही मुझे यहाँ पर फर्स्ट रैंक मिली थी। बाकी एसएसटी में भी ठीक था, लेकिन जीके में अगर आप जीके का अच्छा पेपर करते हो तो आपको निसंदेह अच्छी रैंक मिलेगी। जीके में आप कुछ भी कर सकते हो, इसको फाड़ सकते हो। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको यहाँ पर ध्यान से सुनना। थोड़ा गला बैठा हुआ है इसलिए आवाज भी थोड़ी भारी भारी आ रही होगी। अब देखो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ये देखो, ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर मान लीजिए, ये पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर है। इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसमें पूछा गया, यहाँ पर क्वेश्चन देखना आप ध्यान से। यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं अगली बार में दिखा दूंगा। यहाँ पूछे गए राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह बहुत से क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड में बता देता हूँ कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था 2022 में, 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 का जो फर्स्ट कहता है भर्ती परीक्षा में 2022 में जो एग्जाम हुआ वो जीके के पेपर के कुल मिलाकर 5 शिफ्टों में पेपर हुआ। कितनी शिफ्टों में? 5 पेपरों में शिफ्टों में पेपर हुआ। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर देखो, मैं बात कर रहा हूं पहले टॉपिक से, कालीबंगा आहार गणेश विराट वाले टॉपिक से। इस टॉपिक से आपके फर्स्ट ग्रेड में कौन से क्वेश्चन पूछे गए और सेकंड ग्रेड में कौन से क्वेश्चन पूछे गए आप देखोगे। यहां पर कालीबंगा 4 सभ्यताएं हैं और यहां पर भी आपके 4 सभ्यताएं हैं। तो यहां पर देखते हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में दोनों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। एक टॉपिक लीजिए, आपके मुश्किल से अगर मैं यहां बात करूंगा तो आपके यहां पर मुश्किल से आपके जीके में यहाँ पर 50 से ज्यादा टॉपिक नहीं होंगे। आप एक एक टॉपिक को लोगे तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एक एक टॉपिक को लो और एक एक टॉपिक के लेने के बाद में उनसे देखो कि उन दोनों टॉपिक में से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोनों में समानता देखो। बहुत सी बार होता है कि जब फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया वही सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया, और जो सेकंड ग्रेड में पूछा गया वही फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया गया। बिल्कुल समान है। इन चीजों को देखने के लिए हमारे पास समय है, समय का उपयोग कीजिए। आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा इसमें दे दीजिए। क्या जा रहा है, आपकी स्मार्ट स्टडी हो जाएगी। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो उठपटांग आते हैं, उनको भी यहाँ से सही कर पाते हैं। जब आप पढ़ो विस्तार से तब आप इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखो। अब देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर क्या कहते हैं भर्ती परीक्षा 2022 में यहाँ पर कुल पेपर आपके जो पेपर हुआ और पेपर आपके 5 शिफ्टों में होता है। 5 शिफ्टों में आप देखो 5 पेपर हुए थे। इस बार भी आपके जो पेपर होंगे, जैसे अभी सितंबर में पेपर है आपके सेकंड ग्रेड के, तो आपके जो जीके का पेपर है वो 3-4 शिफ्टों में होगा। अब फर्स्ट ग्रेड में भी 4-5 शिफ्टों में होता है। तो इस बार 2022 में भी आपके 5 शिफ्टों में होता। तो 5 शिफ्टों में से किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे कालीबंगा आहार गणेश्वर विराट से। एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे जैसे शिफ्ट ए में पूछा गया था 2022 में, किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा स्थान आर्य सभ्यता के से संबंधित नहीं है। गणेश्वर की सभ्यता कौन से युग से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए। बी में पूछा गया सन 1961 से 1969 तक कालीबंगा के उत्खनन में कौन से पुरातत्व वेदा संबंधित नहीं थे। तो आपको कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित जितने भी थे वो सब आपको याद करना है। इसी तरह से जो आपके ताम्रवती नगरी हो या आपके अलग अलग नगरी हुआ, उनके उपनाम भी आपको वहां पर याद करने थे। कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में किया गया। किस सभ्यता के उत्खनन में चांदी की 8 पंचमांक मुद्राएं मिली। गणेश्वर से प्राप्त मर्तबान किस प्रकार के हैं। किसके साक्ष्य कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं। विराट से उत्खनन किसके नेतृत्व में करवाया गया था। एक क्वेश्चन पूछे गए फर्स्ट ग्रेड से। ये कालीबंगा ये आपके फर्स्ट वाले टॉपिक से हैं। अब आप यहाँ पर देखो, ये आपके सेकंड ग्रेड के जो 2022 वाले पेपर में है, इसमें जो जीके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए कौन कौन से थे। प्राग हड़प्पा युगीन संस्कृति के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं। उत्तर गुप्तकालीन संक लिपि में लिखे गए लेख मिलते हैं। कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। किस सभ्यता को दूलकोट भी कहते हैं। कौन सी सभ्यता आंतरिक नदी के उद्गम पर स्थित है। आहार को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। जैसे दूलकोट या उत्खनन, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके वहां पर बिल्कुल समान है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के। तो ये क्वेश्चन आप वहां पर लिख लीजिए। अब कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन तो यहाँ हुए, 6 क्वेश्चन तो यहाँ हुए फर्स्ट ग्रेड के। और यहां पर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितने क्वेश्चन हुए टोटल आपके यहाँ पर 16 क्वेश्चन हुए। अब मैंने यहाँ पर 16 क्वेश्चन की बात की तो कितने क्वेश्चन हुए। तो इस शिफ्ट से आपके पहला टॉपिक है कौन सा वाला, कालीबंगा आहार गणेश्वर विराट, और ये आपका ये पहला टॉपिक है। इससे कुल मिलाकर आपके 16 क्वेश्चन हुए। कितने क्वेश्चन हुए, 16 क्वेश्चन हुए। 16 क्वेश्चन इस टॉपिक के सामने आपकी कॉपी पर होना चाहिए। आपके पेज 2 पेज लग जाए, 3 पेज लग जाए, तो 16 क्वेश्चन आपके कॉपी पर होना आवश्यक है।
ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के इस टॉपिक से। इसी तरह से फिर आप दूसरा टॉपिक देखोगे यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर, जालोर, तो यहाँ से भी आपको यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तो इस टॉपिक से भी आपके पास 10 से 15 क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। इस तरह से प्रत्येक टॉपिक में मान लीजिए आपको कुल मिलाकर 40 टॉपिक है, तो 40 टॉपिक में आप 10 क्वेश्चन लोगे एवरेज, तब भी आपके यहाँ पर 400 क्वेश्चन होंगे। ये 400 क्वेश्चन तो आपके पास होना चाहिए, और 400 क्वेश्चन आपको तैयार करने में 15 से 20 दिन भी नहीं लगेंगे। कितने? 15 से 20 दिन भी नहीं लगेंगे अगर आप 1-1 घंटा समय निकालते हो तो। ये आपका न्याप बेसिक से तैयार हो जाएगा और आपका एक लिंक बन जाएगा। लिंक का मतलब ये है कि जब आप इन क्वेश्चनों को तैयार करोगे तब आपको बहुत से गहराई से आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा और आपको लगेगा कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये स्मार्ट स्टडी होती है। ये मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। मैं आपको कितना पढ़ाऊं, आपको कितना भी करूं, जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। आपको स्वयं ही मेहनत करनी होगी। इसलिए आगामी 6 महीने का आपको सदुपयोग करना होगा और विस्तार से अच्छे से पढ़िए और इस बार सिलेक्शन लेकर ही आपको मानना है। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।